अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वक्त होता है आपके हस्बे हाल का। मैं हूं जिसका मेजबान जुनैद सलीम और आज हमारे साथ तशरीफ रखते हैं उस्ताद सुरीले खान और उनके हमनवा। क्या कहने लोग ऐसे ही नहीं कहते कि मुदब्बर आदमी है। दुनिया ते प्यार मिले कोई दिलदार मिले आउंदा सुआद गल बात दा हिरदे ने माल मेरे रहना मैं डाल दे वादा है पहली मुलाकात दा लुटी है जमालो लुटी है जमालो लुटी है जमालो लुटी है जमालो मेरे पुत्र बच्चिया मेरे पुत्र बस बस पुत्र गाना सिर्फ गाना है, उन्हें खारिश नहीं करनी। तेनू लवे मौला आज इसलिए इतनी तेजी आई हुई है शोखे में जी कि हजूर इंग्लैंड का फंक्शन मिल गया। जी अल्लाह आपकी खैर करे, बहुता ना डराओ सानू खुश हो के। इसलिए आपकी ना ख्वाहिश थी। हाँ जी अल्लाह खैर करे आपके। ये पूंड खान से जरा आपको पता है हल्की फुल्की दुश्मनी रहती है। ये तो जाते रहते हैं ना। हाँ जी इसे गलों ते जनाब असी भी खुश हाँ कि हुण इस नाम मुराद नूं दसांगे। जरा आके सानू गल्लां सुनांदा ना पैर उच्चे कर करके कि ये बलैती हैं, ये जो पहने हुए हैं, हुण इन्हूं दसांगे कि तैनूं लाए मौला हुण सुना। अच्छा सरकार सिर्फ इसलिए आए हैं, फोन करके खुद इसलिए आज हाजिर हुए हैं कि थोड़ा सा आप गाइड कर दें। डब्बे खान ने याद कराया जी और मैं कहा साडा ते को पढ़ियो पढ़िया लिखिया बंदा वाकफ ही नहीं। अच्छा। वो कहंदा जुनैद सलीम साहब मैं क्या आए है बड़ी दुनिया, चलो पुत्र उन्हां कोलों पुछने आ। सानू ते हजूर इन्हें उदण दा डराया जे कहंदा एयरपोर्ट दे उत्ते उतरदी अगे अंग्रेज खलोते हुंदे ने ते उन्हां ने अंग्रेजी च जदों सलाम दुआ लई ते ओदा जवाब की देना है ते दस छड्डो सानू। ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, वो समझा लेंगे आपको अपनी बात। अच्छा जी उत्ते पंजाबी बोलने वाले अंग्रेज भी हुंदे ने। पंजाबी बोलने वाले पाकिस्तानी भी होते हैं, पंजाबी बोलने वाले हिंदुस्तानी भी होते हैं, घबराए ना। अच्छा उस्ताद जी आपने ऐसे ही डराया हुआ है। अब मरे मैं कद नहीं डराया भूड हाँ ते नाम मुराद कहन दे उधर। अच्छा वीजा शीजा लग गया? अज वीजा भी लग गया जनाब ते वो भी आ गया जी अपना लाइसेंस वर्क परमिट आपका? हाँ जी वर्क परमिट। हाँ जी और इथों असीं रेगुलेटर भी लवा लिया जी। रेगुलेटर? हाँ जी वो पासपोर्ट के उत्ते उन्हें मोहर लाई है जी रेगुलेटर दी। प्रोटेक्टर? हाँ जी वो भी लवाया जनाब। उथे चौधरी बूटा मिले ने। हाय उन्हें क्या पुत्री गल नहीं कोई नहीं, जाओ बिस्मिल्लाह मौजा करो जाके। हर शे मुकम्मल है जी हुण साडी, बस हुण दुआ करना उत्थे पहुंच जाइए। ए शोखे ने सारी जिंदगी दा जेड़ा साडियां नासां च दम कीता है ना ये ते हटे। हाय तैयारी ते तेरा जाम पड़िया, एंड के किड्डी घुट के लाई है, कंच वाली भी पाई है तो उत्ते पोनी भी कीती। कीनिया दे सदर दी नूह लगन डई। अच्छा साथ जी आज खुशी की बातें करें। खुशी की खबर है आपको पहला फॉरेन टूर मिला है यार। जी खुशी की तो बात है मगर साथ हल्के फुल्के खौफजदा भी तो हुए। किस चीज का खौफ? वो सर 8 घंटे की फ्लाइट है। हाय क्या हो गया? ओ जी जेन चो ही नहीं निकलन दे जुनैद साहब। 8 घंटे मुसलसल जहाज उड़ना है, इन्ना पेट्रोल ओदे च होरे हुंदा भी है कि नहीं? आप क्यों कीजिएगा, पीपा भर के घर से ले जाइएगा साथ। हुंदा ही पढ़िया लिखिया बंदा। तेनू क्या सी ना पुत्र चैनल ते चल सारे हल दस देणगे। एक ते हो गया पीपा नाल उन भर लईओ मरे शोखिया। सारी जिंदगी ना मुराद ताबा ढोलकी वाला ते पासपोर्ट बनवाया सु ते ओदे ते मलक गुलाम मुस्तफा लहा लिया ते जिद्दण दा वीजा आया डब्बे खां कैसा शोखा होया जी, अपना नाम बॉक्स खान दस रहे। अच्छा हजूर जरा ये दसो सारियां गल्लां पुछ लईए, बाहर तो बड़ा डर लगन डे अज। एवें खाम खा डरी जान डे हो बाहर तो। और बाबू जी अगे 6 महीने तो बाहर ने। क्या मतलब? इन्हां दी छत डिगी हुई है। क्या बात है, तू तो पिछले 2 साल तो गवर्नर हाउस च रहन दे मरे एडा तो युगंडा दा रफीक रजवाना। पूछना ये चाह रहे थे हजूर जी कि किसी ने भी फोन ते दसे आए कि उत्थे ठंड बहुत हुंदी। ये तो है, एयरपोर्ट से आप बाहर निकलेंगे ऐसी सर्दी मिलेगी कि उफ। अच्छा जी तो उन्हें प्रमोटर नु फिर फोन करो ऑडियंस लैके एयरपोर्ट ते ही आ जा। हो उत्थों ही पुत्र गरम गरम फंक्शन करके वापस आ जाते।
जरूर एयरपोर्टों बाहर जाना जी। घबराने की क्या बात है, वहां पे हर चीज का बंदोबस्त मौजूद है, हीटिंग सिस्टम लगे हुए हैं। अच्छा जी, वाह, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਸ਼ੋਖਾ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਜ਼ਮਨ ਉੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਰੇਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨੇਮੁਲ ਬਦਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ये क्या प्रॉब्लम है? ਅੱਜ ਨੇ ਭੂੰਡਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਰੇਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ये कोई घबराने की बात नहीं, जो यहाँ पे अवेलेबल है लंदन में आपको मिलेगा। ਪੇਠਾ ਵੀ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਸੱਚੇ ਮੂੰਹ ਫਿਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਕਾਹਦਾ ਹੈ, ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਹੋਈ ਨਾ। वैसे उस्ताद जी, अगर आपको इन दिनों में अमेरिका का ट्रिप मिल जाता ना, आपको बहुत मजा आना था। ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਫ਼ਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੀ ਮੁਲਤਾਨ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਜੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਔਰ 8 ਘੰਟੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਉੱਡਣਾ ਹੈ। ਹਾਏ 8 ਘੰਟੇ ਪਾਣੀ ਤੇ इंसान अपने आप को बगला फील करना शुरू कर दे। वैसे सर जी हमारे वो प्रमोटर ने तो कहा था कि अमेरिका का भी शो पकड़ लेते हैं, असी आप ही नथी हो गए सन जी। सुनिया उत्थे को इलेक्शन लुक्शन होण डे तो कोई बंदा है ट्रंप, वो बड़ा शोखा होया है, सारे दे खिलाफ होया है। अब भूंड खान ने मैनू उस नामुराद दी टीवी ते फोटो वहाई, हाय ऐसी अजीब डरावनी शक्ल, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਸਰਕਸ 'ਚ 6 ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਐਟਮ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਅਗਰ ਇੱਕ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਾਰਟ ਖੁਦ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਐਸਾ ਡਰਾਉਣਾ ਨਾ ਮੁਰਾਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਛੱਡਣੇ ਨੇ। ਉਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਐਡਾ ਤੂੰ ਡਰਾਉਣਾ। ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਐ ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਤੂਸ ਵਾਲਾ ਬੈਗ ਹੁੰਦਾ। हाय हाय, कारतूस चलाने से पहले ऐसे बैग में डाले होते हैं। क्या कहने उस्ताद जी हैं आप? तो मुड़ के चले कारतूस ऐसे बैग में डाले होते। पुत्र तू ते ना तू को जुगत करना शोखिया ਐਡਾ ਨਾਮ ਮੁਰਾਦ ਜੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੈਂਟੀ ਲਾਣ ਡਈ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੁੱਡੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਨੇ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, एकदम उठिया टीवी अगों ते बाहर निकल गया, ये लोग हमारे साथ अच्छा नहीं कर रहे। मैं कहा हमारे साथ की मतलब मरे तेरे नानके लग दे। वेस्ट इंडीज को तो वाकई बहुत मारा। मैं कहता हूँ जी ऐसा कुटेरा चाड़ा है, हाय खूब कुटिया वे खूब कुटिया, खूब कुटिया वे खूब कुटिया। असी कालियां नू शारजा च फैंड सुटिया, असी कालियां नू शारजा च फैंड सुटिया। छाया मिसबा वे छाया मिसबा, छाया मिसबा वे छाया मिसबा। ओने खिंच दिते बाल रंग देखो किवें सा। छाया मिसबा वे छाया मिसबा। बन गए रिकॉर्ड, बन गए रिकॉर्ड, बन गए रिकॉर्ड, बन गए रिकॉर्ड। सारी दुनिया ये कहती फिरे ओ माय गॉड, सारी दुनिया कहती फिरे ओ माय गॉड। धूड़ा पुटिया बई धूड़ा पुटिया, धूड़ा पुटिया बई धूड़ा पुटिया। हर मैच विच जित के मौजा लुटिया, हर मैच विच जित के मौजा लुटिया, हर मैच विच। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। मेरा ख्याल आप पहली दफा जा रहे हैं इसलिए थोड़े एक्साइटेड हैं, थोड़े घबराए हुए हैं। नहीं हुजूर ऐसी भी कोई गल नहीं, घबराहट किस गल, घबराए नहीं होए, डरे हैं। क्यों डरे हुए हैं? उनको देखे ना जो आते जाते रहते हैं। एदी वजह तो ही ते डरे हैं हुजूर। क्यों? ਇਹ ਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਧਰੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚੜ ਜਾਵੇ ਗੁੱਸਾ, ਉਹ ਹਵਾ 'ਚ ਹੀ ਜਹਾਜ਼ ਰੋਕ ਕੇ ਕਵੇ ਉਤਰੋ ਥੱਲੇ। ਇਹਨੇ ਨਾ ਮੁਰਾਦ ਨੇ ਉਤਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਪੁੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਪੁੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸੁੱਟ ਲਈਦਾ। ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਡਰੇ ਆ ਕਿ ਗੁੱਸਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੋਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ। मैं तो तंग आ गया हूँ इंग्लैंड से। तो इंग्लैंड से भी पूछ लें। ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੰਨਾ ਤੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਪਾਉਂਡ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। डिग पिया ते चुक लवे। ਹਾਏ ਕੈਸਾ ਈਜ਼ੀ ਕਹਿਤਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲਵੇ। ਐਸਾ ਅਗਡਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਿੱਗੇ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੀ। ओ पेंडू आदमी, मैं इंग्लैंड की बात कर रहा हूँ जी। बोर हो जाता हूँ मैं इंग्लैंड में जनेब साहब। हाँ, बहुत बोर हो जाता है जी, ना उधर गंदा नाला,
نہ کوڑے کے ٹیر نہ مکھیاں اداس ہو جاتا ہے بیچارہ ہوم سک فیل کرتے ہو ہاں جی ہوم سک ہو جاتا ہے نا چونکہ ادھر نہ اس طرح کا ہوم جس کی بندہ سک اٹھا کے تو نکل جائے شکرانہ مراد شکر کر اللہ دا اللہ نے دیکھو انگلینڈ دا چکر لو آیا ہے ود فیملی پہلے کلا رول دا رہی دا سے ہون بار کسے نو دسیں گا تو صحیح نہ یہ میرے استاد ہیں یہ میرے چاچا استاد ہیں یہ میرے کزن ہیں یہ پنجاب یونیورسٹی میں شعبہ ابلاغیات میں ڈھولک بجاتے ہیں جنید صاحب اللہ کا شکر ہے حضور انگلینڈ کا وزٹ مل رہا ہے ایتھے دے جناب دیکھو ذرا کیا ماحول بنا ہوا ہے اسی مسکین تے حضور ایتھوں دی جڑی تشدد پسند سیاست شروع ہوئی ہے وہ تے کو نہیں ڈرے ہیں اب پھر ترنے دیاں گلاں شروع ہو گئی ہیں عوام بیچاری وکھری پریشان ہے اپوزیشن وکھری تڑیاں لان رہی ہے حکومت وکھری چیکاں مارن رہی روکو عمران نیازی اوہی فلم چلاونے آ گیا پھر لگدا کنٹینر اُتے چکر لاونے آ گیا روکو عمران نیازی اوہی فلم چلاونے آ گیا 5 سال کٹنے لکھ مار ٹکران اسی آنا نہیں بچ تیرے چکران ساڑھے نال پی پی باقی پارٹیاں بھی بڑا تنگ کیتا تیرے مکرانے ایک تقریر فلم چلا اے حالات بڑے پے جے نہ حکومت او دا مطالبہ منن رہی ہے نہ پھر او نہ دی گل منن رہی ہے اب ایسے حالات میں جنید صاحب ہمارے لیے جہاز پہ بیٹھ کے انگلینڈ جانا کیا باعث صد افتخار و مسرت نہ ہوگا جہاز دیاں گلاں اینج کرنے جی ابے دا انہاں دا کیا مطلب یار جنید صاحب سواریاں دے ٹانگے چ بیٹھن والے لوگ نے ایک بار چاچے نے سالم ٹانگا کرایا زندگی جدو چاچی دے گوڈے دی چپڑی دا آپریشن ہویا سی لگیا انہوں سواریاں دے ٹانگے چی آندھی بڑا سالم کرایا جدو چاچی دا آپریشن ہویا بہت شوخے ہو اور مکمل شوخے ہو بیٹا شو کے لیے وہاں ضرور جائیں لیکن سیاسی درجہ حرارت سارے ملکوں میں اس وقت اوپر ہے ہاں جی سنا ہے امریکہ میں ایسی سیاست ہو رہی ہے ڈراؤنی کہ پونا ملک ادھر بھی ڈرا ہوا ہے اور جڑے ٹرمپ دا پہ ذکر کر دے سا شوخے دا دیکھو نا ذرا ہیلری کیسی دیکھو سچجی عورت ہے انہوں ایمن نا مراد نے وقت پایا ہے اسی تے حضور ہیلری آستے ترانہ بھی بنایا جیڑا سی انہوں گفٹ کرنے ہاں جی ہیلری نو ووٹ دینا یار ڈونل بڑائے مکہ جھوٹے آدائے سردار ہیلری نو ووٹ دینا یار ہیلری نو ووٹ دینا اس لئی ٹرمپ دیاں نظرانے تکھیاں پھٹے بھی لیندہ بار بار رولا بھی پاندہ مارو مار مندہ بھی نہیں ویکھو ہار جھوٹے آدائے سردار ہیلری نو ووٹ دینا آپ تو ہیلری کی پوری کیمپین چلا رہے ہیں جناب ہم امن پسند لوگ ہیں ہیلری اگر امن کی بات کرے گی تو ہم اس کے ساتھ ہیں سکون میں رہنا پسند کرتے ہیں ہم خان صاحب لوگ اس لیے تو حضور اتنے خوش ہیں کہ انگلینڈ میں جا کے سکون میں چند دن گزاریں گے ہائے ہائے مینہ پہ آجے لے انگلینڈ جان چیتے روز ٹیپ لا کے ڈانس کر دے جی خوشیاں ایک منٹ ذرا پتر فون سن لیں دیو میرے بچے ہاں وہ تے منو انگلینڈ دا نمبر لگتا پرموٹر میرا خیال ہے ایڈوانس بھیجنا چاہتے ہیں
हेलो जी जी, क्या हाल है जनाब? हाँ जी बोल रहा हूँ जनाब, बोल रहा हूँ। हाँ जी, आज कहाँ पहुंचना था? क्या मतलब? आज क्या तारीख है? 23 अजी तई है, तई नहीं तो नवंबर दी तई नहीं सी। क्या क्या जी ओ गल ते हाय हाय ले क्या हो गया? ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਛੱਡੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਦਾ ਫੋਨ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਅ ਤੇ, ਸ਼ੋਅ ਅੱਜ ਸੀ ਜਨਾਬ। ਉਹ ਮਰੋ ਟਿਕਟਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜੀ, ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਘਰ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤਾਰੀਖ ਤੇ ਵੇਖਣੀ ਸੀ ਸ਼ੋਅ ਖਿਆ। अब करें क्या? ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਤਾਂ ਰਹਿ ਗਏ, ਕੋਈ ਪਰਾਂ ਵਾਲੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਮੰਗਾਓ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। नाज़रीन, यहाँ में लेने एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। आज आपकी बेहद फरमाइश पे हस्बे हाल के इस कटहरे में खड़े हैं एक रुकने कौमी असेंबली। इन पर इल्जामात तो बेशुमार हैं और खास तौर पे इनसे बात होती रहती है मौरूसी सियासत पे, लेकिन आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है मौरूसी खिदमत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जुनैद साहब, मैं तो हर वक्त तैयार होता हूँ जी आपके ये मीडिया के कटहरे में खड़े होने के लिए। आपने आज तो प्रैक्टिकली मुझे कटहरे में खड़ा कर दिया है। बहरहाल हाजिर हूँ, हाजिर हूँ, हाजिर हूँ। आप हुक्म करें, क्या कहें? पहले ये बताइए कि मौरूसी खिदमत का इल्जाम समझ गए हैं आप? इल्जाम अब लगते ही इतने हैं कि कान धरने को दिल ही नहीं करता। बहरहाल आप बताएं जरा, आप क्या कहना चाहते हैं, वजाहत करें ये मौरूसी खिदमत की। बहुत सादा सी बात है कि आप लोग मौरूसी सियासत के तो कायल हैं ही, लेकिन जब खिदमत की बारी आती है तो भी आपको सिर्फ अपने बेटे, भतीजे, भांजे, करीबी रिश्तेदार, अजीज, दोस्त, बरादरी, ये सब लोग याद आते हैं। खा इलेक्शन में खड़े करने का मामला हो या नौकरियां देने का मामला हो। जुनैद साहब, मसला ये है कि ये जो आप इल्जाम लगा रहे हैं, मेरा ख्याल है कि ये बड़ा ज़ईफ सा इल्जाम है। देखिए, जब इलेक्शन होता है जिसकी वजह से इलेक्ट हो के हम एमएनए या एमपीए की सीट पे बैठते हैं, उस इलेक्शन में मदद हमारी हमारे भतीजे बांजे करते हैं या आपके भतीजे बांजे हमारी खिदमत करते हैं? एक मिनट, तो फिर आप अवाम का नारा लगाना छोड़ देना। नहीं तो जो हमारे भतीजे बांजे हैं वो पाकिस्तानी अवाम में शामिल नहीं है, उनकी रिहाइश क्या मुरीख पे है? क्या दलील दे रहे हैं आप? जुनैद साहब, जिन्होंने कुआं खोदा है, पानी जब निकलेगा तो पहले वही पानी पिएंगे ना। सबकी बारी आएगी, अभी 2 साल पड़े हुए हैं, कोई ऐसी बात नहीं। सर जी चाय लाऊं आपके लिए? नहीं यार, तुम ज्यादा तेज पत्ती वाली ले आते हो, या शायद रास्ते में चाय को घूरता आता है तो वो ज्यादा तेज पत्ती वाली हो जाती है। तो बात यह है जुनैद साहब के इख्तियारात जो हैं वो आवाम के लिए ही है, मगर खुदारा ये जहन में रखा करें कि हमारे खानदान के लोग जो हैं या भतीजे बांजे जो हैं वो भी अवाम में ही हैं। या खुदा का खौफ का, यानी नौकरी देने के लिए आपका जो मयार है वो आपका भतीजा भांजा होना है, काबिलियत या अहलियत नहीं है। और जी हमारे भतीजे भांजे भी इस काबिल होते हैं तो उनको लगवाते हैं जनाब। बिल्कुल सही कह रहे जी मलिक साहब। और खाक सही कह रहे तुम्हारे मलिक साहब। अगर इनके भांजे भतीजे अहलियत रखते हैं, काबिलियत रखते हैं, मेरिट पर पूरा उतरते हैं तो उसी प्रोसीजर से गुजरे जिस तरह बाकी गुजरते हैं। जी अरे बहस बच जाएगी, चाय पी लो पहले। तो यार तेरी थाने च कंटीन है। यार आप उनके जाती मुलाजिम हो, तुम कानून के रखवाले हो बाबा। तो सर जी रस्ते च मैनू कह रहे सी तेरी सादका बार ट्रांसफर करा देगा। तो चले जाना। उतो तो डाकू सीधा फैर मार देने। पुत्र डाकू ते सारे ही सीधा फैर मारते ने, किसी दा फैर इंज भी होंदा है। जुनैद साहब, आप जो इल्जाम लगा रहे हैं ना जी मुझ पे, मैं आपको अर्ज करता हूं कि ये तो इंसान की जबिल्लत में शामिल है। जाहिर है वो पहले अपना आप देखता है, अपने घर बार को देखता है, अपने बच्चों को देखता है, फिर किसी दूसरी तरफ उसका ध्यान जाएगा। इंतहाई बूदी और लायानी किस्म की दलील दे रहे हैं आप। चाय ले या फिर मेरा ख्याल। सुने ना, अल्लाह ताला ने अगर आपको कोई इख्तियार तफवीज की है, आप वो इख्तियार लेके अपने कबीले में, अपने खानदान में घुस जाते हो। हाँ। वो इख्तियार आपको अल्लाह ताला ने अवाम के लिए दिया है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हो जनाब।
ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਸਕੁਟ ਵੀ ਲਿਆਵਾਂਗਾ ਵੈਸੇ। जुनैद साहब, मेरे हलके में तकरीबन 2.5 लाख वोट है। अब मैं हलके के एक एक बंदे के पास तो जाने से रहा, मेरे जो 50-60 कारकुन हैं, खास जो 30-40 मेरे बंदे हैं जो सबसे राब्ता रखते हैं, मैं उनके साथ राब्ता रखता हूं। मुझे आगे को बताता है किसी का काम तो मैं उसका भी करता हूं जी। यही प्रॉब्लम है, आप लोगों के काम नहीं करते। और ये 30-40 जो कारकुन नहीं है आपके, ये आपके फ्रंटमैन है। ये लोगों से पैसे लेके नौकरियां देते हैं, ये लोगों से पैसे लेके ठेके लेके देते हैं। चाह इत्थे ले आओगे या उत्थे जाके पीनी पैंदी है? ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੀਓਗੇ ਤੇ ਚਾਹ ਗਰਮ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਹ ਗਰਮ ਹੋਏ ਨੇ। मेरी बात सुने, आपका रवैया वाज़े तौर पे बता रहा है कि आप इल्जामात को तस्लीम कर रहे हैं। जुनैद साहब, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अभी मैंने पिछले दिनों अपने हलके के कई लोगों को बेलदार लगवाया है। ये प्रॉब्लम, ये ना आप अपने इक़्तिदार के आखिरी 1-1.5 साल में ये हरकत फरमाते हैं कि कुछ लोगों को अपने हलके के जो बिल्कुल मामूली से जो जॉब्स इनके भांजे भतीजों के काबिल नहीं होती, वो बेचारे गरीबों आम वोटर्स को लेके दे देते हैं। नायब कासिद, बेलदार, और जो क्रीम जॉब्स होती हैं वो अपने भांजे भतीजों के लिए रखते हैं। होता ही नहीं होता ऐसा। अच्छा जी जुनैद साहब, आप चाहते हैं कि मैं अपने भतीजे को जिसने 2.25 करोड़ की लैंड क्रूजर रखी हुई है उसे बेलदार लगवा दूं ताकि सवेरे वो लैंड क्रूजर की डिग्गी में दाबड़ा और कहीं रख के तो ड्यूटी पे जाया जाए? क्या दलील है आपकी? 2.25 करोड़ की है हजूर लैंड क्रूजर उसकी। कभी बैठे हो तुम लैंड क्रूजर में? नहीं जी, बैठा तो नहीं, बज्जी है मेरे से। ये भी तो एवं मजाक कीता है, लैंड क्रूजर तेरे च वज भी नहीं सकती। पुत्र मोबाइल चाइना का हुंदा है, लैंड क्रूजर नहीं चाइना दी हुंदी। जुनैद साहब, मसला ये है कि पूरी अवाम की खिदमत करते हैं, पूरे हलके की खिदमत करते हैं। अल्लाह के फजल से इसीलिए लोग हमें वोट देते हैं, इसीलिए लोग हमें इलेक्ट करते हैं, इसीलिए लोग हमें चुनते हैं। हजूर, यही तो अलमिया है कि आप हर इलेक्शन में एक नई लोरी सुना के अवाम को सुला देते हैं और अवाम फिर एक 5 साल तक नए ख्वाब के पीछे भागते रहते हैं। शाबाश जुनैद साहब, दसो यार, मैं हलके दा जनाब MLA या अपने हलके दी दादी लगा हुआ? ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ये सबसे बड़ा अलमिया है कि कानून इन लोगों के घर की बांदी बन जाता है। SP ठीक है अब तुम्हारे साथ? हाँ जी, हाँ जी। अजीम, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा हजूर वाला, हम अक्सर व बेशतर अपने व्यूअर्स की रहनुमाई के लिए, उनकी आगही के लिए ये जो वारदातों के, लूट मार के नित नए तरीके मार्केट में आते हैं, ये डिस्कस करते हैं ताकि उनकी रहनुमाई की जा सके और एक से बचा जा सके। कुछ नए तरीके बड़े अजीबो गरीब देखने में, आगे शादियों का सीजन आ रहा है जी, उस हवाले से शादियों के मौके पे जो लूट मार हो रही है उनका जिक्र करना मैं बहुत जरूरी समझता हूं कि पिछले दिनों फैसलाबाद और टोबा टेक सिंह के इलाकों में ऊपर तले कुछ वारदातें देखने में आई हैं। शादी के मौके पे आम तौर पे दही इलाकों में या मज़ाफ़ाती इलाकों में जो जिन लोगों के पास गाड़ी अपनी नहीं होती वो किराए पे, रेंट पे गाड़ी लेते हैं दूल्हे के लिए और 1 या और 2 गाड़ियां लेते हैं। अब जहां पे वो टैक्सी स्टैंड पे गाड़ी हायर करने के लिए जाते हैं वहां पे 1-2 फ्रॉडिये खड़े होते हैं। वो ये कहते हैं, अगर 10,000 रुपया किसी ने किराया बताया, वो कहते हैं जी मैं 5,000 में ले जाऊंगा। अब वो 5,000 में आपसे कमिट कर लेते हैं, आप कहते हैं फौरी तौर पे नई गाड़ी है, वो किराया भी कम है। यार दूल्हा का जो छोटा मामू लेने आया हुआ है गाड़ी को, वो कहेगा कि यार 10,000 से सीधा 5, अगर ये कह रहा है तो इसको लेके जाना चाहिए। 5,000 खुश हो जाएगा। हाँ, लेकिन हालांकि उसमें मामू का कोई कमीशन नहीं होता, लेकिन बाद में होता क्या है कि वो डकैत होते हैं। कौन? वो जो कम किराए पे गाड़ी देते हैं। अच्छा, अब बारात जब लदी फदी जाती है और मजीद लदी फदी वापस आती है तो रास्ते में से वो गाड़ी साइड पे निकाल लेता है। फिर एक और पीछे से गाड़ी आती है, होती है ये वर पहन के। हाँ, और दूल्हा के सारे रुपयों वाले, लोटों वाले हार भी डिग्गी में होते हैं। और ये ऊपर तले कोई 4-5 वारदातें हो चुकी हैं इस खास तौर पे इलाके में। यानी आपके कहने का मतलब ये है कि अगर आप शादी के दिन गाड़ी हायर करते हैं किराए पे तो जांच पड़ताल करके या किसी वाकफकार से गाड़ी लेके जाए। एग्जैक्टली
अच्छा ये जो गाड़ी का ड्राइवर फ्रॉड कर जाता है ड्राइवर बन के, एक तो ये होता है ना कि एक जगह पे ड्राइवर मासूम बन के तो बारात को लुटवा भी देता है। वो क्या है कि शादी हो रही है, छुआरे छुरे तकसीम हो गए हैं, तो बीच में से वो बंदा एक जो फ्रॉडिया या डकैत या वो जो अपना वारदात करने वाला है वो बीच में फिर रहा है। उसने बारात आती हुई देखी है, लाड़े की गड्डी लोड कर ली है, उस गड्डी का ड्राइवर लोड कर लिया है, ड्राइवर अब बेचारा दरख्त थले खड़ा होकर सिगरेट पी रहा है। तो वो फ्राडिया एकदम आएगा तो आगे कहेगा यार जल्दी कर, गड्डी कितने रहे, वो है जी, और फटाफट वो निकाल के 2 टैची शैची वो जिसमें होती है बड़ी जल्दी करो यार, उन्होंने दिखानी है, बाजी गुस्से कर रही है, गालियां दी हैं बाजी ने मुझे। वो कहता है कि यार पिंड का नाई होगा या इनका अपना ही होगा। वो फटाफट कहता है लो जनाब टैची है, वो टैची पकड़ के तो बारात की तरफ दौड़ता है, तंबुओं के पीछे से गुजर के परे उसने अपनी खोता रेडी रेडी रखी या पिकअप खड़ी की होती है, उसमें वो टैची लाद के तो दौड़ जाता है। एक और तरह की वारदात जिसका इर्तिकाब हैदराबाद और टंडू मोहम्मद खान के इलाकों में पिछले दिनों मुहर्रम से पहले शादियों में देखने में आया, वो ये है कि जब बारात रवानगी के लिए तैयार होती है, लोग मुख्तलिफ गाड़ियों में एडजस्ट हो रहे होते हैं, तो बिल्कुल एक अननोन आदमी किसी ऐसी गाड़ी में जगह देख के कि जिसमें एक बंदे की गुंजाइश मौजूद होती है, वो ये जाहिर करता है कि मैं किसी पिछली गाड़ी में बैठने लगा था, वहां पे जगह नहीं है, तो कहता है जरा साथ हो जब मेरी गाड़ी फुल हो गई है ये, और वो चक्कर दे के उस गाड़ी में बैठ जाता है, बारात की उस गाड़ी में, और वो फिर खड़ा होकर ऊंचा सा कह भी देता है चलो तुसी फिर आ जाओ, मैं ना बह जाना। हाँ, इस तरह की जाहिर है पूरा एक्टर होता है। हाँ जी जाहिर, और साथ ही वो कहते हैं आ जाओ आओ जी आओ, और वो बेचारे पहले 2-3 दफा आपस में गुफ्तगू भी करते हैं। पप्पू के चाचू हैं ये, कहते नहीं चाचू नहीं है यार, वो कहते हैं ये तो रास्ते में पता चलेगा चाचा है का मामा है। सही बात है, ये मैंने भी सुना है। वो रास्ते में जाके किसी जगह पे जहाँ या उसके साथी होते हैं या खुद भी वो आराम से अपने एक साथी निकाल लेता है पिस्तौल, हाथ में पकड़ के शुरू हो जाता है कि चलो भाई ये रख सैडल लाओ, तो ला दियो फटाफट सारे अपनियां अपनियां घड़ियां ते जेबां भी खाली कर दियो, इत्थे ही मत जेड़ी तुसी उत्थे जाके सलामी देनी है ना वो इकट्ठी कर लो। शादी ब्याह के मौके में तो सीधी बात है कि हर तरफ मतलब उनको पता होता है कि जेबों में पैसे मौजूद हैं, सोना मौजूद है, औरतों के गलों में जेवर मौजूद है। वैसे बहुत ज्यादा होशियार रहना चाहिए मैरिज हॉल्स में निकलते हुए, दाखिल होते हुए, जेब कतरों से होशियार रहना चाहिए। बहुत ज्यादा वारदातें और यार ये तो शादी की छोटी छोटी वारदातें हैं ना, असल तो बेचारा वो लुटिया गया सारी जिंदगी आस्ते जिदा ब्याह है वो तो खैर, और लुटन वाली जेड़ी जो तैयार त्योर हो के तो नाल जा रही है, हल्का हल्का रो भी रही है जाते हुए, उसने फिर सारी जिंदगी कहना कि कितने चले हो, इधर से आओ पैसे दे के जाओ। फिर ऐसी बीवियां बड़े फख्र से कहती हैं ना कि शादी के बाद मैंने अपने शौहर को लखपति बना दिया है, फिर भी वो मेरा शुक्रगुजार नहीं होता। तो दूसरी बात कहती क्यों शुक्रगुजार नहीं होता? कहती पहले वो करोड़पति था ना। अजीजी वैसे सारी गुफ्तगू मैंने आपकी सुनी है, मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि ब्याह ही नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छे, क्या हाल निकाला। इससे नतीजा इस गुफ्तगू से ये अहज होता है कि गम हो या खुशी हो, खुशी में भी और गम में भी बंदा उदल बुदल जाता है। अपने हवास को कायम रखना चाहिए। इस तरह के घर में जब फंक्शन होते हैं तो ध्यान से देखना चाहिए कौन क्या कर रहा है, घर वालों को खास तौर पर। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। बैठे 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 बताता हूँ बैठे ही सर, हम कब खड़े? वैसे कह रहा हूँ ना, इस तरह जरा माहौल बनता है। अच्छा। आज की कहावत भी सुनाऊंगा, फिक्र ना करें। और आज जो मैं आपको बात सुनाने लगा हूँ, आप कहेंगे कि यार इसने कहाँ की कुरी कहाँ फिट की है। अच्छा। देखने में यूं आता है कि जहां पे रिश्तों का प्यार खत्म हो जाए या मोबाइल में से बैलेंस खत्म हो जाए तो लोग गेम खेलना शुरू कर दें। और इसको मद्देनजर रखते हुए मैं सोचता हूं कि आजकल हुक्मरान भी गेम ही खेल रहे हैं, क्योंकि रिश्तों का प्यार भी खत्म हो गया उनमें से, और बैलेंस तो मुल्क का बड़ी देर का खत्म हो गया। ये रिश्तों का प्यार खत्म जो हुआ है वो मेरे येन में यूं आया है कि पिछली दफा भी इकबाल डे गुजरा है। हाँ जी।
तो हुक्मरानों को पता ही नहीं कि इकबाल कौन है, या उसका कोई दिन मनाना है, या कोई किसी के जगह पे जिक्र करना है, या कोई महफिल रखनी है ना। नहीं, हाँ जी, इधर बड़े बड़े ईवान खड़े कर दिए हुए हैं, बड़े बड़े दीवारें खड़े करके, बिल्डिंगें खड़ी करके हमें रंगबाजी की हुई है, अवाने इकबाल और फलाना और टमकाना। तो इकबाल डे गुजर गया पिछली दफा, किसी को पता चला था कि कब गुजरा है? 2-4 साल के बाद तुम देखना ऐवान इकबाल में कपड़ों की सेल लगा करेगी। हाँ जी, जो हालात है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहा है। और इकबाल वो शख्स है जिसकी वजह से हम इधर बैठे हुए हैं, जिसने बताया था कि पाकिस्तान बनाओ। और दुख मुझे इस बात का होता है कि इकबाल ने सारी अपनी शायरी के अंदर पूरी कौम को झंझोड़ कर जगाने की कोशिश की है। सही। और कौम ऐसी सोई है कि सबसे पहला खराटा उसका डे ही ले दे गया है, इकबाल डे ही मुक गया है। और सालगिरह हो ना वजीर आजम की या वजीर आला की, तो अखबारों में ऐसे छपा होता है कि जैसे पता नहीं इन्होंने बनाया था पाकिस्तान, और जिसने पाकिस्तान की बुनियाद रखी थी वो गायब है। मुझे तो ईमान से वो बेचारे डॉक्टर साहब और वो उनके हस्बैंड प्रोफेसर जाब जो फैसलाबाद से आए थे, मुझे तो उनका सोच सोच के तरस आ रहा था कि देखो एक तरफ कैसे लोग हैं अभी भी जो बेचारे कह रहे थे कि खुदा वास्ते इकबाल को पढ़ाओ, निक्के बच्चों से शुरू हो जाओ और तलीम पूरी होने तक इकबाल ना छोड़ो। इकबाल को पढ़ोगे, उसको समझोगे तो फिर तरक्की करोगे, वरना नहीं हो सकती तरक्की। उन्होंने पढ़ना छड़ना तो इकबाल का किधरे रह गया, उसका डे ही खत्म कर दिया। इकबाल भूल गए, माल याद है। अच्छा जी, शेख रशीद साहब कहते हैं, ये देखो ना शेख रशीद साहब, इकबाल का पहला शाहीन चेक करो। ऐसा शहीद पर चढ़ गए तो वेग लगा ली है। बंदा पूछे वेग से बंदा उड़ सकता है? अच्छा जी सुने, कहते हैं नवाज शरीफ के आंसू नहीं निकले, ग्लिसरीन डाली थी। ऐसे रख, यानी आपस में एक दूसरे से जुगती हुए शेख साहब ये भी आवाम को बताना चाहते हैं कि हमें एक्टरों से ज्यादा पता है कि रोना कैसे है और हंसना कैसे है। देखो ना यार, बड़ा पक्का पीठा कवि खान साहब जैसा सीनियर आर्टिस्ट हो ना, तो उसे पता होता है कि ग्लिसरीन से आंसू आए। उस बात का शेख साहब को भी पता है। सबसे बड़े एक्टर तो मेरे शेख रशीद साहब हुए है तो बात करने वाली, यानी गरीब को भी बिल्कुल हासे में डाल दिया है और वजीर आजम को तो खिलौना बनाया ही हुआ है। ये शेख साहब जैसे बंदे किसी फौतगी पे जाए ना, तो लोग बेचारे मुर्दे को बीच में रख के आले दुआले बर्फ रख के रो पिट रहे होते हैं, तो जाते ही कह देते हैं भाई जी ठंड नाल रोन जुड़े हो तो बर्फ चुका ही छो। मुर्दा बीच में से उनको याद ही नहीं होता। अच्छा जी, वज़ीर आज़म के मशीर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि इमरान खान 5000 डंडा बरदारों के साथ तब्दीली नहीं ला सकता। वाह वाह वाह, क्या कहने डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, बयान से तो आप डॉक्टर नहीं बल्कि हल्के से कंपाउंडर ही लगे। आपको पूरा नुस्खा नहीं आता मेरा ख्याल है यार। एक बिल्कुल ही अलहदा फील्ड का बंदा, एक ग्राउंड में खेलने वाला आदमी अगर 20 साल में आपसे एक सूबा ले गया है तो और क्या तब्दीली चाहते हैं? आपके दरख्तां दे पत्ते जड़े ने उन नीले रंग दे उगल लग पए। अपने बाकी सूबे बचाएं, उसका तमस्खर ना उड़ाएं। अच्छा जी सुने, दूसरे इंसानों से मोहब्बत करने वाला माहौल चाहिए। भारत में बढ़ते हुए अदम बर्दाश्त पर मुमताज हिंदुस्तानी सनतकार रतन टाटा भी फट पड़े। सही कह रहा है ये रतन चाचा। रतन चाचा नहीं, रतन टाटा। अच्छा ये रतन टाटा। यार उस बंदे ने बात ही 16 ने ठीक की है। इस वक्त आप देखो ना माहौल पूरी दुनिया पे क्या बना हुआ है, और सबसे अनोखा पाइए मोदी और उधर से देखो वो ट्रंप ऐसे नैश गुफ्तगू कर रहे हैं कि और ज्यादा खौफ-ओ-हरास फैल रहा है पूरी दुनिया। वैसे मैं माफी चाहता हूँ टाटा साहब और उन्हें सारों ने वोट दिए तो मोदी आया ना। देखो ना जरा, और जब से आके सीट पे बैठा है ना खुद चैन से बैठा हुआ है ना इधर पाकिस्तानियों को चैन से बैठने दे। एक अहम टेंशन क्रिएट की हुई। अब क्या बन गया तुम्हें? हमसाए हैं, हमसायों की तरह रहो, प्यार से आओ जाओ, कोई ऐसी बात नहीं। उधर से कतरीना कैफ आए, इधर से चलो मैं चला जाऊं, उधर से फिर दीपिका पेडकोन आए, इधर से फिर मुझे जाना पड़ता है।
ادھر سے اوم پوری آئے, ادھر سے پا جنید جائے, ادھر سے جونی لیور آئے, ادھر سے امانت چاند جائے. تم آنا ہی رہنے دو, جانا جانا چھوڑ دو. چلے جیسے آپ کی مرضی, آپ یورگن جیسے آپ کہیں دیں. عزیزی ادھر سے کس کو بھیجے کہ ادھر سے کرینہ کپور آئے؟ بھائی میں کس مرض کی دعا ہوں؟ مرض نہیں بھیجنا. حد ہو گئی ہے ویسے. اچھا جی, خبر سنیں. عوامی راج پارٹی کے سربراہ اور رکن قومی اسمبلی جمشید دستی نے کہا ہے کہ عمران خان میاں نواز شریف کی بی ٹیم ہے. وارے واہ, جمشید دستی صاحب ایویں نہیں سارا ملک آپ کو بیوقوف کہتا. کچھ نہ کچھ تو بندے میں صلاحیت ہوتی ہے. اصل میں جمشید دستی صاحب پاکستانیوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں ان پڑھ نہیں, مینوں اے بی سی آندی ہے, اس لیے انہوں نے کہا کہ بی ٹیم. بہت اچھے. یہ کون سی بی ٹیم ہے جس نے اے ٹیم آگے لگائی ہوئی ہے؟ یہ تھا آج کا حسب حال. خوش رہے, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے. اللہ حافظ.